हो रहा है। आज हमने कहां से यात्रा शुरू की थी, आज हम कहां पर हैं, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। हमें हर पल ये याद रखना है, क्योंकि जब तक हम ये याद नहीं रखेंगे कि हम किसके शिष्य हैं, हमारे अंदर डर होना भी जरूरी है। डर अनीति, अन्याय, अधर्म से नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने इष्ट से, अपने गुरु से हर पल डर होना चाहिए। और डर इस बात का कि मैं परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का शिष्य हूँ, मैं नशा मुक्त हूँ, मांसाहार मुक्त हूँ, चरित्रवान हूँ, मुझसे अनजाने में भी किसी का अहित ना हो, मुझसे अनजाने में भी किसी को मैं दुख ना दूं, अनजाने में भी कोई ऐसा गलत काम ना करूं, हर पल सच्चाई ईमानदारी से जीवन जी सकूं, ऐसा मन में भाव हर पल रखना चाहिए कि मैं ऐसे गुरुवर का शिष्य हूं। गुरुवर का जीवन खुली किताब की तरह हमारे पास है, हमारे सामने है, कुछ भी छुपा नहीं। कहाँ गुरुवर ने जन्म लिया, कहाँ गुरुवर ने साधना की, कोई हिमालय कंदराओं की गुरुवर ने कभी बात नहीं की कि मैं हिमालय में चला गया, मैंने वहां साधना करी, वहां से मां का आशीर्वाद लेके आया। नहीं, गुरुवर ने समाज के सामने साधना की, समाज के सामने यज्ञ किए और यज्ञों की शक्ति का एहसास भी समाज के बीच में करवाया। अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग मौसमों में गुरुवर ने 8 यज्ञ संपन्न किए और उन 8 यज्ञों में गुरुवर ने घोषणा की कि अगर मेरे किसी यज्ञ में बरसात ना हुई तो मैं ये समाज छोड़कर हिमालय में चला जाऊंगा, समाज के बीच में वापस नहीं आऊंगा। लेकिन गुरुवर के हर यज्ञ में धरती पवित्र हुई, हर यज्ञ में गुरुवर के बरसात हुई, जैसा गुरुवर ने कहा था वैसा समाज के सामने हुआ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। यज्ञ की क्या ऊर्जा होती है, आज तो लाखों लाखों हजारों कुंडी यज्ञ करवाए जाते हैं, यज्ञ भी चलता रहता है, हवन भी मांगते हैं, समन सामग्री भी मांगते रहते हैं, बात भी करते रहते हैं और सारे काम होते रहते हैं। गुरुवर ने दिखाया और गुरुवर ने समझाया कि यज्ञ कैसे हुआ करते थे, यज्ञ की ऊर्जा क्या हुआ करती थी। यह कोई छुपी बात नहीं है, यह समाज के बीच में गुरुवर ने करके दिखाया। और वही 108 यज्ञ उस सिद्धाश्रम धाम की पवित्र धरती पर संपन्न होने वाले हैं और हम आप सभी उस यज्ञ के दृष्टा होंगे। यह हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। हर पल हमें ये याद रखना होगा कि गुरुवर ने हमसे हृदय का एक कोना नहीं, अब हमारे हृदय का पूर्ण साम्राज्य मांगा है। मैंने इससे पहले भी उदाहरण दिया था, इससे पहले भी बताया था कि अगर आपको भक्त बनना है, अगर आपको शिष्य बनना है तो माता शबरी की तरह बनिए, और भक्त बनना है तो प्रभु हनुमान जी की तरह बनिए, बजरंगबली की तरह बनिए। जिस तरह शबरी ने अपने गुरु, आज माता शबरी को इस बात से जाना जाता है कि माता शबरी ने प्रभु श्री राम को जूठे बेर खिलाए थे और प्रभु श्री राम को अपने पास बुला लिया था। लेकिन माता शबरी ने यह कैसे किया, इसके पीछे की कहानी नहीं सुनाई जाती है। क्यों? क्योंकि कथा में तो आधे से ज्यादा, कहानियों से ज्यादा नाच रास रंग में डुबो दिया जाता है। माता शबरी ने सब कुछ त्याग के अपने गुरु की, सब कुछ त्याग के अपने गुरु की शरण पे गई थी, और जब उनके गुरु अपने प्राण त्याग रहे थे, जब गुरु अपने लोग जा रहे थे, तो माता शबरी ने कहा कि मैं क्या करूंगी, मैं तो आपकी सेवा करने के लिए आई थी, सेवा कर रही हूँ, आप नहीं रहेंगे तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तो उनके गुरु ने कहा कि नहीं शबरी, तुम यहीं रहो, तुमने जिस प्रभु राम की कल्पना की थी, जिनके तुम दर्शन करना चाहती हो, तुम्हारा सौभाग्य होगा कि एक दिन तुम उन्हीं का मार्गदर्शन करोगी और उनके दर्शनों को प्राप्त करोगी, तुम उनका इंतजार करो। और वो चले गए। 1 दिन, 2 दिन,
मजाक उड़ाते रहे कि अरे ये तो पगली है, रोज फूल बिछा देती है, रोज समेटती है, लेकिन उनके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनको अपने गुरु पर विश्वास था, उनको अपने गुरु की वाणी पे विश्वास